हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। जैसा आप जानते हो, हमने क्लास 11th का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बेसिक टू एडवांस नीट के पीवाईक्यू के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ 15 वीडियोस के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा, इसका आप टॉपिक करोगे, टॉपिक करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू इसके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे लास्ट में मैं इसकी आपके साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है? द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कैन बी ट्रेस टू डिफरेंट इन इंटरनल स्टेट एटम ऑफ एलिमेंट। कहता है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है जो केमिकल बिहेवियर को एक दूसरे से अलग दिखाती हैं। तो उसमें रीजन क्या है? इंटरनल स्टेट एटम्स की। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज बीन प्रपोज्ड सिंस द अर्ली इंडियन ग्रीक फिलोसोफर 400 BC। कहता है कि जब हमें पता लगा था कि एटम एग्जिस्ट करता है ना, तो वो 420वीं सदी के अंदर पता लगा था, जिसमें एटम एक फंडामेंटल बिल्ड करता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू दैम द कंटिन्यूस सब डिविजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल। बट जो सब डिविजन आई ना, उसके बाद मैटर में हमें ये पता लगा कि एटम और ज्यादा डिविजिबल नहीं हो सकता। तो एटम जो डिराइव हुआ था वो एक ग्रीक भाषा से, एटोमियो से हुआ था, जिसका मतलब क्या होता है आपका? अनेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल और नॉन डिविजिबल। जो आपका क्या कर सकता है कि टूट नहीं सकता और आप उसे काउंट नहीं कर सकते। दीज अर्लियर आइडियाज वर स्पेक्युलेशंस एंड दीज देयर वाज नो वे टू टेस्ट द एक्सपेरिमेंट। उस समय क्या होता था कि आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था जिससे आप चेक कर सको। ये जो आइडिया थे ना, वो डोरमेट की तरह काम करते थे लंबे समय तक। वर रिव्यूड अगेन बाय साइंटिस्ट इन 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी के अंदर इसके बारे में आया। सबसे पहले एटॉमिक डिस्कवरी मैटर की प्रपोज की गई थी जॉन डाल्टन के द्वारा। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट टीचर थे 1808 में। इनकी थ्योरी आई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो मैं चैप्टर 1 में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल मैटर, जो हम यूनिट 1 में डिस्कस करके आए हैं। कल का आपका काम यही है कि आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स अगर किसी भी बच्चे को लर्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करा, मैं उसका कमेंट पिन करूंगी। In this unit we start with the experiment observations made by scientists toward the end। हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो साइंटिस्ट टुवार्ड करते हैं एंड की तरफ। 19th सेंचुरी जब खत्म होती है और 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है, तो एस्टेब्लिशमेंट होती है एटम्स की, कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत अलग है डाल्टन से। मेन प्रॉब्लम क्या आती है? बिफोर द साइंटिस्ट एट दैट टाइम वर टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के लिए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। अब कहता है कि टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अदर इन टर्म ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कहता है आप एलिमेंट का बिहेवियर को कंपेयर कीजिए दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट में देखो क्या कहता है कि टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। आप देखिए कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल आपके क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम क्या करते हैं? ओरिजिन देखते हैं, नेचर देखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। एब्जॉर्ब होंगी, सोखी जाएंगी, एमिट होंगी, रिलीज होंगी बाय द एटम के द्वारा। अब कहता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of constant composition, law of multiple proportion. It failed to explain the result of many experiment. It was known that बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जिसके बारे में वो नहीं बता पाई कि जो ग्लास और एबोनोइट रोड है, अगर आप उसे सिल्क के कपड़े से क्या करते हो, रब करते हो, तो उस पर करंट क्यों जनरेट होता है। मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ बी पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड इन द 17th सेंचुरी। अभी कहता है बहुत सारे आपके सब एटॉमिक पार्टिकल 17th सेंचुरी में क्या हो गए थे? डिस्कवर हो गए। अब कहता है कि इन दिस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द टू पार्टिकल, दो पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी हमारी 1830 में, माइकल फेराडे ने करी थी। शोज दैट इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कहता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सोल्यूशन से तो केमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं इलेक्ट्रोड पे, जो रिजल्ट आएगा लिबरेशन डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे कुछ सर्टेन लॉ आए थे जिनको हम क्लास 12th में स्टडी करेंगे, जो रिजल्ट है सजेस्ट करता है आपका पर्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इंसाइट इनटू स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करती हूँ तो एक्सपेरिमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज जो गैसेस के द्वारा होता है। जब हम इसके रिजल्ट को पहले डिस्कस करते हैं, कीप इन माउंड इन बेसिक रिगार्डिंग, आपको सबसे पहले बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें आपको क्या होती हैं? जैसे सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। 1850 के मिड के अंदर जो साइंटिस्ट थे मेनली
उन्होंने डे बिगिन टू स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में स्टडी करना शुरू करा। तो वहां से एक इवैक्यूएटेड ट्यूब निकली जिसका नाम दिया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो रे ट्यूब थी ना, ये ग्लास की बनी हुई थी, कंटेनिंग 2 थिन पीसेज ऑफ मेटल। 2 थिन पीसेस थे मेटल के, इसके अंदर इलेक्ट्रोड थी। इलेक्ट्रिकल चार्ज यूज किया गया था, इसमें गैसेस थी। कुड नॉट ओनली एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे। प्रेशर डिफरेंट था, कुड बी एडजस्ट बाय इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन ट्यूब रखी गई थी नीचे जहां से इसको सेट किया जाता था। एंशियंटली क्या होता था, हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती थी अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, और करंट क्या करता था, फ्लो करता था आपका थ्रू ए स्ट्रीम। इस तरह से ये एक आपकी डिस्चार्ज ट्यूब होती थी, एक तरफ कैथोड होता था, एक तरफ एनोड होता था, और हाई वोल्टेज करंट, और यहाँ पे वैक्यूम पंप के द्वारा इसके अंदर की गैसेस को क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, प्रेशर को एडजस्ट किया जाता था। अब आपका कल का क्वेश्चन यही है, आपने मुझे बताना है कि ये जो ग्लास ट्यूब है, कैथोड रे ग्लास ट्यूब है, ये किस ग्लास से मिलकर बनी है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूव करते हैं ट्यूब में नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये वर्क क्या कहता है, कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल बोला जाता है। क्या कहता है कि हमारे जो पार्टिकल्स है ना, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। फ्लो ऑफ करंट कैथोड का एनोड से क्या करता है, चेक करता है, मेकिंग ए होल इन द एनोड, एनोड में क्या कर देता है, एक होल कर देता है। एंड कॉटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद फॉलोस्पिड। अब कहता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होने थे, अटैच होने थे, अटैच हो गए, बाकी के सारे पीछे की तरफ क्या कर देते हैं, एक शील्ड बना देते हैं, जिसे क्या कहता है, फोस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। जब ये रेज आपस में क्या करती हैं, कैथोड से पास होती है ना, तो जिंक सल्फाइड कोटिंग पे क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं और एक ब्राइट सपोर्ट बनाती हैं, जो क्या करता है, कोटिंग डेवलप करता है, जैसे एक टेलीविजन सेट पे आपको दिखाई देती है। जैसे आपका यहाँ पे एनोड है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जितने इस प्लेट पे अटैच हो गए, बाकी जितने बचे उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्लोरेसेंटिंग कोटिंग बना दी। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे का, जो इन्होंने समराइज किया, तो कैथोड रे क्या करता है, स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड। यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब कहता है ये जो रे है वो देमसेल्फ आर नॉट विजिबल, ये दिखाई नहीं देती, बट इनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। कैसे, अगर ये ग्लो करती हैं व्हेन हिट बाय दैम, तो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब में कैथोड रे ट्यूब होती हैं, और टेलीविजन पिक्चर ड्यू टू फ्लोरेसेंस, टेलीविजन स्क्रीन हमें क्या दिखाई देती है, कोटेड होती है फ्लोरेसेंट और फोस्फोरेसेंट मटेरियल के साथ। अब देखो इन्होंने क्या बोला यहाँ पे ये बोला है कि ये रेज हमें दिखाई तो नहीं देती, बट इनका जो बिहेवियर है ना, वो सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल का होता है। तो जब ये ग्लो करती हैं, चमकती हैं, तो एक टेलीविजन पिक्चर की तरह काम करती हैं। तो टेलीविजन पिक्चर के अंदर जो ट्यूब्स यूज की जाती हैं ना, वो ये कहता है कि कैथोड रे ट्यूब यूज की जाती हैं, ताकि फ्लोरेसेंट और एक ब्राइट स्क्रीन बनाई जा सके। आगे आ जाता है इसके अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपके एब्सेंट हैं, तो दीज रेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये लाइंस क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। अब कहता है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सजेस्टेड दैट कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, कैथोड रे के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन से। अब ये चीजें पता कैसे लगी, इन्होंने क्या बोला आपको यहाँ पे, सिंपल लैंग्वेज में यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर, ये मेरे पास एक फ्लोरेसेंट ट्यूब है, मैंने ये फ्लोरेसेंट ट्यूब बना दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे वैक्यूम एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पे कैथोड है, ये हाई वोल्टेज बैटरी है आपकी, जस्ट समझाने के लिए रफली डायग्राम है, तो प्लीज डोंट माइंड। तो ये कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव से अटैच होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव से अटैच होगा। सबसे पहले कहता है अगर बीच में कुछ नहीं लगा हुआ ना, तो ये पार्टिकल जो रेज है ना, सीधी जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देती हूँ, मान लो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये जो रेज है ना, ये इस तरह से झुक जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई मैग्नेट लगा देती हूँ, ठीक है, एक पे नॉर्थ पोल है और एक पे साउथ पोल है, तो ये भी आपकी क्या करेंगे, नॉर्थ पोल की तरफ झुक जाएंगी। आपको यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा क्या कहता है यहाँ पे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ये बोला है कि मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करती, ये नेचर ऑफ गैस पे प्रेजेंट डिपेंड करती है। वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स। एक दो प्रॉपर्टीज है और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई डिस्चार्ज ट्यूब है इस तरह से,
ठीक है। और मैंने मान लो यहाँ पे कोई व्हील लगा दिया इस तरह से, ये यहाँ पे व्हील लगा दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कैथोड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो आपके पास हो रहे हैं, और ये यहाँ से इस तरह से। तो ड्राइंग का थोड़ा सा माइंड मत करना, ये जस्ट आपको रफली समझाने के लिए। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे ना, जैसे ये फैन घूमेगा इसके चारों तरफ घूमने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपके बिहेव करते हैं, जो आपका क्या होता है, मेटेरियलिस्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, जैसे मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये इसकी शेडो बना के देंगे आपको पीछे, यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, आपकी शेडो बनेगी पार्टिकल्स की। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आपके मटेरियल पार्टिकल्स है। अब कहता है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो 1897 के अंदर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, जे थॉम्सन, जिन्होंने मेजर करा था कि रेशियो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूज करेंगे हम कैथोड रे ट्यूब को, और अप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के ऊपर। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थॉम्सन ने आर्ग्यूमेंट किया था कि अमाउंट ऑफ डेविएशन पे होता है जहां पे पार्टिकल मूव करेगा, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। सबसे पहला क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का होता है और मैग्नीट्यूड उसका बहुत ज्यादा होगा। ध्यान रखना, उसे क्या बोला है कि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड पार्टिकल पे है तो मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन पार्टिकल का बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उनकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और उनकी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन भी उतनी ही ज्यादा शो करेगा। तो मास ऑफ पार्टिकल की अगर मैं बात करती हूँ तो लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा पार्टिकल हल्का होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी डिफ्लेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो डिफ्लेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रॉन की उसके ओरिजिनल पाथ से, और इंक्रीज हो जाता है वोल्टेज। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी आपको मैंने समझाया था डायग्राम में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो आपका जो कैथोड था वो क्या हो गया था, आपकी रेज डायरेक्शन चेंज हो गई थी। When only इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड तो इलेक्ट्रॉन डेविएट कर जाते हैं अपने पाथ से और कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए पे। सिमिलरली जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है कैथोड रे ट्यूब पॉइंट सी पे। अब यहाँ पे देखो उन्होंने कैसे बोला, ये कैथोड रे है, ये एनोड है, बीच में मैग्नेट लगा दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल लगा दिया। जब ये रेस जा रही है ना, तो ये रेस क्या कर रही है, आपकी ए बी सी 3 पॉइंट पे जा रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेविएट हुई तो पॉइंट ए पे जाके टकराया, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगी तो पॉइंट सी पे जाके टकराया, और बैलेंस करने के लिए जब मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को अप्लाई किया तो वो क्या गया, बी पॉइंट सेंटर पे जाके अप्लाई। तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल होती है कि ब्रिंग इट बैक इलेक्ट्रॉन टू द पाथ फॉलो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या कहता है कि बी पॉइंट पे वो वापस उसी पाथ पे वापस जा सकते हैं बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। जब अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन की एक एक्यूरेट मेजरमेंट देखी जाती है तो वहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंदर, जहां पे उसकी स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जाता है। थॉम्सन ने चार्ज बताया था, डिटरमाइन करी थी वैल्यू E बाई एम 1.758820 10 की पावर 11। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन कूलम। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इन्हें क्या लगाया जाता है, -E। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको जॉन डाल्टन के बारे में बताया, और ये बताया कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या क्या नहीं बता पाई, उसके लिमिटेशंस बताई। उसके बाद मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, और रेस के डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया, और मैंने आपसे क्वेश्चनिंग भी करी है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो कौन से ग्लास की बनी होती है। तो कल आपने ज़रूर इसका कमेंट करके मुझे बताना है कि ये किस ग्लास से बनी होती है। जिसका भी आपको मुझे कमेंट आएगा मैं उसका पिन जरूर करूँगी। नेक्स्ट में मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस करी हैं, और मैंने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइन टू लाइन आपके साथ क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरा कंटेंट समझ में आए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूज़फुल लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।